Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, District Ratibad. We are discussing unit number 5, that is brakes. And in the previous lecture, we had covered the topic what actually is the brakes, classification of the brakes, and we had discussed about the block or the shoe brakes. We have also discussed the conditions of the self-energizing and the self-locking brakes. Now, in today's lecture number 2, we will cover the topics simple band brake. This is also a part of the mechanical brake only. Simple band brake. Then we'll also go through the differential band brake. It is the modified version of the simple band brake. Then we'll discuss about the band brake and the block brake, and we will go through the explanation of this internal expanding brakes. नेक्स्ट इज द सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम लोग किसी भी व्हील को किसी भी बैंड की मदद से, किसी ब्रेक ड्रम को किसी भी बैंड की मदद से हम लोग रोकते हैं, उसके सर्कमफेरेंस पे अगर मैंने किसी बैंड को लपेट दिया, फॉर एग्जाम्पल फिगर देखते हैं हम लोग, मान लो कोई ब्रेक ड्रम है आपके पास, ब्रेक ड्रम के ऊपर से मान लो ये बेल्ट मैंने लपेट दिया है, दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि बेल्ट का करीब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई होगा। इस कंडीशन, इस ब्रेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड ब्रेक। ओके, बेसिकली बैंड ब्रेक क्या होता है, बैंड ब्रेक कंसिस्ट करता है फ्लेक्सिबल बैंड। फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ आइदर इट कैन बी लेदर हो सकता है, वन और मोर रोप्स हो सकती है, या फिर एक स्टील मटेरियल की प्लेट हो सकती है जिसमें क्या होता है लाइंड विद फ्रिक्शनल मटेरियल विच एम्ब्रेसेस पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्रम, जो कि एक पार्ट को कवर करती है सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्रम। ठीक है, द बैंड ब्रेक इज कॉल्ड ए सिंपल बैंड इन विच one end of the band is attached to a fixed pin or fulcrum of the lever, while the other end is attached to the lever at a distance b from the fulcrum। मतलब क्या होता है बैंड ब्रेक, या बैंड ले लिया मैंने, सिंपल बैंड ब्रेक कब होगा कि जब एक पॉइंट तो उसका फल्क्रम पे अटैच होगा, ओ पॉइंट पे लीवर के फल्क्रम पे, और दूसरा पॉइंट इस फल्क्रम से बी की डिस्टेंस की दूरी पे मैं अटैच कर दूंगा, बी डिस्टेंस की दूरी पे मैं अटैच कर दूंगा इसको। ओके, दिस इज सिंपल बैंड ब्रेक। नाउ when a force P is applied to the lever at C, the lever turns about the fulcrum pin, okay, हम जो देख रहे थे, tighten the band on the drum and hence the brakes are applied। Simply कैसे, the friction between the band and the drum provides the braking force। Okay, a force P on the lever at C may be determined as follows। Okay, what they are calling, क्या बोल रहा है, जब भी मैं एक फोर्स P अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, जब भी मैं एक फोर्स P अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, आपका बैंड लीवर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे लीवर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, आपका बैंड खिंचाव होता है, तो बैंड खिंचाव करता है तो क्या करता है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होते हैं, दोनों में टेंशन क्रिएट होते है, इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो भी मेरा बैंड इसके कांटेक्ट में है। जो मुझे ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है, तो ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली टीवी, T1 माइनस T2 इंटू आर होता है। अब T1 क्या है, T2 क्या, हम देखते हैं यहाँ पे। T1 होता है टेंशन द टाइट साइड होता है बैंड, टाइट साइड और स्लेक साइड इसमें दोनों कंडीशन में चेंज होता है, दैट विल डिस्कस। T1 हमेशा टेंशन द टाइट साइड होता है, T2 क्या होता है, टेंशन द स्लैक साइड। थीटा एंगल ऑफ लैप, ओके। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बैंड एंड द ड्रम, आर रेडियस ऑफ द ड्रम, और टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ द बैंड। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द ड्रम, टी थिकनेस ऑफ द बैंड। आर ई क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम, कि अगर थिकनेस को भी कंसीडर कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव ड्रम की बात क्या होगी, इफेक्टिव रेडियस मतलब कि सेंटर से यहाँ की दूरी तो आर हो गई, ये टी हो गया, तो मैं इफेक्टिव रेडियस होगी आर प्लस टी बाय 2, आर प्लस टी बाय 2, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम आर प्लस टी बाय 2। नाउ टीबी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय आर। नॉर्मल जनरल फॉर्मूला ब्रेक ड्रम के ऊपर टॉर्क होता है, कभी भी ब्रेक ड्रम के ऊपर मैं टॉर्क निकालूं तो T1 माइनस T2 इंटू आर, जनरल फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू आर, या फिर अगर थिकनेस को कंसिडर कर दूं तो क्या आएगा, T1 माइनस T2 इंटू आर ई। भाई लिमिटिंग रेशियो का मुझे फॉर्मूला पता है, T1 अपॉन e टू पावर म्यू थीटा, ओके, 2.3 T1 अपॉन T2 म्यू थीटा। तो जनरल केस में लिखते हैं, दो इक्वेशंस हो गई हैं, एक और एक दो। ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है मुझे, तो या तो मुझे T1 गिवन होगा या T2 गिवन होगा, T1 या T2 गिवन होगा, मुझे यहाँ से रिलेशन मुझे मिल जाएगा, सेम रिलेशन में यहाँ पुट कर दूंगा मैं, अब यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे आंसर आएगा। अब तक थिंग इज दैट अगर मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मेरा व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है, व्हाट वी सी, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो बी पॉइंट से जो बेल्ट अटैच है आपका T1, ये बेल्ट इसकी टाइट साइड हो जाएगा, ये मेरा, ये क्या हो जाएगा, मेरा स्लैक साइड। जो आपका ये बेल्ट है क्या होता है, नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ द OBC, इट मे बी नोटेड दैट when the drum rotates in the clockwise direction, the
एंड ऑफ द बैंड अटैच टू द फुलक्रम ओ विल बी स्लैक साइड विद टेंशन T2, हमने देखा है वहां पे। एंड ऑफ द बैंड अटैच टू द बी विल बी टाइट साइड T1। क्या बोल रहा है, जैसे ही आपको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो बैंड जो स्लैक साइड ओ पॉइंट पे वो स्लैक साइड में हो जाएगा, T2 होगा और ये T1 होगा, ओके, राइट साइड में। सिमिलरली जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जब मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो आप खुद देख रहे हैं कि जो ओ पॉइंट पे होगा वो टेंशन में हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका स्लैक साइड। उस केस में ये T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ओके, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द फुलक्रम ओ, मोमेंट अबाउट द फुलक्रम ओ ले रहा हूं मैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट क्या हो जाएगा, P into L is equal to T1 into B, P into L is equal to T1 into B। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका, P into L is equal to T2 into B, P into L is T2 into B। तो ये जो होता है L क्या होता है, लेंथ ऑफ द लीवर फ्रॉम द फुलक्रम, B क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द T1 और T2। दिस आर द कंडीशन। जब हम PL की वैल्यू T1 भी हमें पता है, T2 भी पता है, जब इक्वेशंस हम लोग पुट करेंगे we will directly get the breaking. Now, as we had gone through the band break, basically band break में क्या होता था कि जो आपका ब्रेक ड्रम होता था उसको हम किसकी मदद से रोकते थे, बैंड की मदद से हम लोग एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते थे। बैंड क्या हो सकता था, बैंड कैन बी ए लेदर बेल्ट हो सकता था, ठीक है, हम वायर की रोप्स यूज कर सकते थे, 3 से 4 हम वायर की रोप यूज कर सकते थे, या फिर हम लोग क्या यूज करते थे इसमें, स्टील रोप हम लोग यूज करते थे। बट उसमें हमने लोग देखा था कि एक पॉइंट जो होता था, जो व्हील ड्रम के ऊपर से बैंड जाता था, एक पॉइंट तो फुलक्रम जो ओ पॉइंट पे जो फिट होता था वो लास्ट पॉइंट होता था लीवर के, इस लीवर के लास्ट पॉइंट पे फिक्स्ड होता था। दूसरा पॉइंट जो होता था, दूसरा बैंड कुछ दूरी पे फिक्स्ड होता था। इस केस में डिफरेंशियल में क्या हो रहा है कि हम एक पिवट लीवर ले रहे हैं। लीवर क्या है आपका, इस शेप में है, लीवर इस शेप में, ये AOC इज ए सिंगल लीवर है आपका, सिंगल एलिमेंट है ये, जो कि O पॉइंट पे पिवोटेड है, ठीक है, O पॉइंट पे पिवोटेड है। जब मैं यहाँ पे इस ब्रेक ड्रम के ऊपर से जब मैं कोई बैंड को रैप करता हूं तो एक पॉइंट क्या होता है, इस लीवर पे A पॉइंट पे मैं अटैच करता हूं, इस AOC लीवर के A पॉइंट पे मैं एक सिरा अटैच करता हूं, दूसरा सिरा इस बैंड का दूसरा पॉइंट में क्या अटैच करता हूं, कुछ दूरी O से B पॉइंट पे। ओके, नाउ जब भी मुझे टाइटन करना है तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि जब भी फिजिकली जब मुझे वर्क लेना है, ब्रेक लगाना है, तो OA जो डिस्टेंस होता है, इट्स मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन OB। OA इज ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन OB, या A मस्ट बी ग्रेटर देन B। A हमेशा ज्यादा होना चाहिए B से होना चाहिए। ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज कंडीशन। जब मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है ब्रेक ड्रम। ओके, सेम कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज में। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन देखूंगा यहाँ पे, तो व्हाट वी आर गेटिंग कि ये जब रोटेट कर रहा है इस साइड, तो ये पॉइंट जो B पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, T1 टेंशन क्रिएट हो, T1 जो होता है उसको मैं टाइट साइड बोलता हूँ। तो T1 टेंशन कौन था, टेंशन ऑन द टाइट साइड। सिमिलरली बेल्ट मेरा व्हील मेरा ऐसे मूव कर रहा है, इस बेल्ट पे T2 टेंशन आएगा, जो कि स्लैक कहलाएगा। ये व्हील मेरा ऐसा छोड़ते हुए जा रहा है यहाँ पे बेल्ट को, तो T2 क्या होगा, टेंशन ऑन द स्लैक साइड। हमने OA को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OB को B से रिप्रेजेंट। P क्या होता है, जो फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं ब्रेक फोर्स अप्लाई करने। L इज द डिस्टेंस द पिवट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द लीवर। ऑल दिस कंडीशन, सेम कंडीशन जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, व्हाट, ये तो आपका स्लैक साइड हो गया यहाँ से, और यहाँ से खिंचावपन आ रहा है। तो जहां पे खिंचावपन होता है वो मेरा टाइट साइड होती है, तो T1 हमेशा टेंशन ऑन द टाइट साइड होता है, T2 टेंशन ऑन द स्लैक साइड। जब मैं मोमेंट लेता हूं, मान लो इस O पॉइंट, जब भी हमको बात करें हमें O पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है। जब मैं क्लॉकवाइज की कंडीशन में बात करता हूँ, मोमेंट क्या हो जाए क्लॉकवाइज की कंडीशन में, P इंटू एल। PL कहां घुमा रहा है, इसको लीवर को नीचे की तरफ घुमा रहा है, PL क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। T1 इंटू B, ये भी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, बट T2 इंटू B ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। T2 इंटू B कैसा घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी, P इंटू एल प्लस T1B इज इक्वल टू T2 इंटू A। मैं क्या लिख सकता हूँ, PL इज इक्वल टू T2A माइनस T1B। सिमिलरली जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, व्हाट हम क्या देखेंगे, PL कैसे घुमा रहा है इसको, PL इधर की तरफ घुमा रहा है, ओके, T2 भी इधर की तरफ घुमा रहा है, ओके, क्लॉकवाइज, और T1 अपोजिट। तो क्या PL प्लस T2B, PL माइनस प्लस T1B हो जाएगा, सॉरी, PL प्लस T2B इज इक्वल टू T1A हो जाएगा, PL प्लस T2B इज इक्वल टू T1A, PL इज इक्वल टू T1A माइनस T2B। ओके,
नाउ व्हाट एक्चुअली वी हैड सीन, हमने पहले डिस्कस किया था सेल्फ लॉकिंग और द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, कि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर ब्रेकिंग एक्शन में काम आ रहा है, हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कर रहा है ब्रेक लगाने में, तो वो ब्रेक होता है हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। वो क्या होता है? सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। और जब भी कभी फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना करूं और ब्रेक लग जाए, तो वो कहलाती है मेरी कंडीशन सेल्फ लॉकिंग की। वो कंडीशन मेरी कहलाती है सेल्फ लॉकिंग की। तो व्हाट इट इज गिवन इन केस ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, वी सीन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट द मोमेंट T1B इसमें और इसमें क्या है? इसमें T2B, कि मोमेंट T1B एंड T2B, T1 क्लॉकवाइज में, T1B क्लॉकवाइज में, T2B एंटी क्लॉकवाइज में, हेल्प इज अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। ओके, फॉर द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट व्हेन द फोर्स P इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ब्रेक क्या हो जाएगा? कंडीशन क्योंकि सेल्फ लॉकिंग की, जब मैं इसको दे ही नहीं रहा हूं, T जब मैं लगा ही नहीं रहा हूं और मेरा ब्रेक लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सेल्फ लॉकिंग कंडीशन होगी। Thus, for differential band brake and for clockwise rotation of the frame, the condition for self locking क्या हो जाएगी? मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज में बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? PL नेगेटिव कब होगा? जब T2A माइनस T1B, T2A माइनस T1B करूंगा इस कंडीशन में। अगर T1B बड़ा होगा तो PL नेगेटिव होगा, T1B अगर बड़ा होगा इससे या इसके बराबर होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो PL मेरा नेगेटिव होगा। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? T2A सेल्फ लॉकिंग के लिए कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग क्या हो जाएगी? T2A मस्ट बी ग्रेटर देन T1B, T2A मस्ट बी लेस देन, सॉरी, T2A क्या होना चाहिए? दो कंडीशन लिख सकते, T2A को कम लिख दो, T1B को बड़ा लिख दो। T2A क्या होना चाहिए? मस्ट बी, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग क्या? T2A मस्ट बी लेस देन T1B, तो T2A मस्ट बी लेस देन T1B हो गया, इक्वल टू लेस देन, और T2 by T1 इक्वल टू B by A, T2 by T1 इक्वल टू B by A, T2 by T1 का रेशियो हमेशा छोटा होना चाहिए B by A से। भाई सेल्फ लॉकिंग के बाद एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? T1A मस्ट बी लेस देन T2B, T1A हमेशा छोटा होगा तो सेल्फ लॉकिंग होगी, बहुत नेगेटिव आ जाएगा। T1A must be less than or equal to T2B और T1 upon T2 less than equal to B by A। ओके, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग हमेशा एग्जाम में पूछता है और पता भी होना चाहिए। फॉर क्लॉकवाइज क्या होती है? T1B is greater than T2A और T1 upon T2 रेसिप्रोकल कर दिया हमने, T1 upon T2 is greater than A by B। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगी? T2B is greater than equal to T1A और T1 upon T2 is greater than A upon B। ओके, तो व्हाट वी कैन से कि OB is always greater than OA, then the force P must be in the action in the upward डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अप्लाई द ब्रेक्स, कि मतलब आपकी सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन होगी, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन नहीं होगी। ओके, दिस ऑल अबाउट डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। नाउ द बैंड एंड द ब्लॉक ब्रेक, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। अब ये क्या होता है बेसिकली कि बैंड ब्रेक तो हमने पढ़ा था, बैंड ब्रेक एंड बेसिकली हम क्लास में डिफरेंशियल ब्रेक भी है, ये सिंपल बैंड ब्रेक हम डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में काम कर रहे हैं। ठीक है, बैंड ब्रेक में हम लोग क्या करते थे? वायर या स्टील वायर हो गया, रोप्स हो गए, किसी को भी लेदर बेल्ट हो गया, किसी को भी हम क्या करते थे? यहाँ पे रैप करते थे अराउंड द व्हील ड्रम, ब्रेक व्हील ड्रम। बट क्या होता? स्लिपिंग कंडीशन होती, प्रॉपर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमको नहीं मिलता था, इसमें क्या होता? स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट टेक्स प्लेस। तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स हम लोग लगा देते हैं बीच में, बेल्ट और ड्रम के बीच में, छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स। हम नंबर ऑफ, लेट n बी द नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स बिटवीन द बेल्ट एंड द ब्रेक ड्रम, जो क्या करता है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। The friction between the blocks and the drum provided direct braking action. Let there are n number of blocks in each subtending an angle 2 theta at the center. मान लो कोई एक ब्लॉक की ज्योमेट्री देख रहा हूं, T1 फोर्स हो गया, T1 टेंशन हो गया टाइट साइड में, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं, यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी बात करूं, T1 क्या हो गया? आपका टाइट साइड हो गया। वही T1 डैश क्या ले रहा हूं? टेंशन बिटवीन द 1 और 2 के बीच में, T1 डैश क्या हो जाएगा? टेंशन बिटवीन द 1 एंड 2। T2 क्या हो जाएगा? T2 डैश क्या हो जाएगा? टेंशन बिटवीन द T2 एंड T3। T3 डैश क्या हो जाएगा? टेंशन बिटवीन T3 एंड T4। मतलब क्या होगा? T1 तो आपका टाइट साइड में हो गया, जो स्लैक साइड होगा वो T1 डैश होगा, T2 डैश होगा, T3 डैश होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे T1 क्या होगा? टेंशन टाइट साइड हो गया, T2 टेंशन इन द स्लैक साइड, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ड्रम। T1 डैश, ये इंपॉर्टेंट है, T1 डैश क्या होता है? टेंशन इन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ब्लॉक। ये पहला वुडन ब्लॉक और सेकंड वुडन ब्लॉक के बीच में जो टेंशन होगा T1 डैश होगा, सेकंड थर्ड में T2 डैश होगा, थर्ड फोर्थ में T3 डैश होगा, फोर्थ फिफ्थ में
जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे नोमेनक्लेचर करेंगे। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा, T4 डैश हो जाएगा। अगर मैं सिंगल ब्लॉक की ज्योमेट्री देखता हूं, कंसिडर वन ऑफ द ब्लॉक से फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। जब मैं फोर्सेस की बात करूं, टेंशन इन द टाइट साइड, यहां पे टेंशन लग रहा है T1 टाइट साइड में, टेंशन लग रहा है स्लैक साइड में, तो मैंने T1 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइट साइड में। T1 डैश क्या हो गया, स्लैक साइड हो गया, T1 डैश और T2 डैश के बीच में T1 डैश। एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा Rn, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा Rn, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कहां पे, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स म्यू Rn लगेगा उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम रिजॉल्विंग करेंगे फोर्सेस को। जब मैं रेडियल और टेंजेंशियल की बात करूंगा तो टेंजेंशियली मतलब इसके अलोंग, टेंजेंशियली मतलब इसके अलोंग, रेडियल मतलब इनवर्ड। टेंजेंशियली मतलब यहाँ और यहाँ की बात करूंगा, रेडियल मतलब अनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। जब मैं रेडियली, अब इसको चलो हम बात करते हैं, रिजॉल्व करते हैं रेडियली। जब मैं रेडियली इसको रिजॉल्व करूंगा तो T1 डैश कहां लगेगा, दोनों का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, इस तरफ लग रहा है ना T1 डैश टेंजेंशियली। T1 डैश क्या हो जाएगा, T1 प्लस कॉस थीटा, T1 साइन थीटा प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn। कंडीशन क्या बनेगी, T1 साइन थीटा प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn, या फिर T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn। जब मैं टेंजेंशियली रिजॉल्व करूंगा तो कंडीशन एक्चुअली गलत लिखा है, T1 माइनस T1 माइनस होगा यहाँ पे, T1 माइनस T1 डैश। ओके, कैसे होगा ये, यहाँ देखो, T1 नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, या टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दोनों, और म्यू Rn T1 के साथ लग रहा है, क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू Rn। T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू Rn, ये कंडीशन माइनस होगा यहाँ पे। जब मैं 2/1 करूंगा तो T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा अपॉन T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू Rn अपॉन Rn हो जाएगा। Rn से Rn कट जाएगा, क्या बचेगा, T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू म्यू tan थीटा हो जाएगा, कॉस बाय साइन यहाँ आ जाएगा, कॉस नीचे तो tan थीटा हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ओपन ब्रैकेट करके, व्हाट विल गेट द रिलेशन, T1 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, मतलब T1 टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड, टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। वही अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक में आ रहा हूँ, नीचे ब्लॉक में क्या हो जाएगा, T1 डैश क्या हो जाएगा, टाइट साइड हो जाएगी अब सेकंड ब्लॉक के लिए, T2 डैश क्या हो जाएगा, स्लैक साइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू T2 डैश अपॉन T3 डैश इक्वल टू T3 डैश अपॉन T4 डैश, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, नाउ T1 अपॉन T2 क्या होगा, T1 अपॉन T2 मुझे निकालना ओवरऑल, यहां से चल के मुझे आखिरी में जाना, T1 से मल्टीप्लाई करूंगा सबका। जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, सब सेम है, जितने भी ये होंगे तो 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा पावर n हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan पावर n। दिस इज अ T1 अपॉन T2 कहा गया। मुझे ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम पता है, ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम का क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू Re। स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, अगर मैं नेग्लेक्ट करो थिकनेस ऑफ द बैंड तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू R। ओके, so in this lecture we discuss the two important cases. One is about the differential band break जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी पूछता है, and one is regarding the band and the block break, band and the block break जिसमें कि ये जो रिलेशन है आपका T1 upon T2 is equal to 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta power n, and the breaking torque का जो रिलेशन है TB is equal to T1 minus T2 into R। अब रिलेशन कैसा डिफरेंस है, उसमें क्या था, T1 upon T2 is equal to e to the power mu theta था, e to the power mu theta था, यहाँ पे रिलेशन ये चेंज हो गया है, ब्रेकिंग टॉर्क का रिलेशन सेम ही है। ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ब्रेक्स की। थैंक यू। Now next is the type of the brake, that is internal expanding brakes. Now internal expanding brakes is normally used in motor cars and the light trucks. Now what actually is the figure of these brakes? Now from this figure you can see that it consists of two shoes S1 and S2. Okay, the outer surface of the shoes are lined with some friction material. Normally we are using the Farado as a friction material on the outer surface to increase the coefficient of friction and to prevent away the wearing of the material. Okay, each shoe is pivoted at one end
about a fixed fulcrum O1 and O2, okay, and met to contact a cam at the other end. Okay, ये दो शूज होते हैं बेसिकली, दो शूज S1 और S2 शूज जो होते हैं एट O1 और O2 पे फल्क्रम होते हैं, मतलब पिवोट होते हैं, यहाँ से ये दोनों मूव कर सकते हैं. जो अदर एंड होता है, इन दोनों शूज का अदर एंड किस कैम से मूव करता है, मतलब कैम से रेगुलेट कर सकते हैं हम इन दोनों शूज को. ओके, when the cam rotates, the shoes are pushed outwards against the rim of the drum. जैसे ये शूज रोटेट करे, जैसे कैम रोटेट करेगी, कैम कैसे रोटेट करेगी, जैसे हम ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे हम ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करेंगे कैम रोटेट करेगी. कैम रोटेट करेगी तो विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कनेक्टेड है तो क्या होगा, कैम रोटेट करेगी जैसे, तो आपका ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके शूज मूव करेंगे. जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में शूज मूव करेंगे अगेंस्ट द रिम ऑफ द ड्रम. द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ड्रम produces the braking torque and hence reduces the speed of the drum. ये basically ड्रम से enclosed होता है. Okay, the shoes are normally held in off position by spring. मतलब ये शूज को हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि जब भी कांटेक्ट में नहीं है, ये ऑफ पोजीशन, मतलब ये ब्रेकिंग एक्शन नहीं लग रहे हैं. जैसे कैम रोटेट करेगी तो विद हेल्प ऑफ द स्प्रिंग ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड के बाद आपका ब्रेकिंग एक्शन, ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप होगा. The drum encloses the entire mechanism to keep out the dust and the moisture. Basically, this is the actual working of the internal expanding brakes. Okay, same explanation is written here. You can go through this explanation also. And in today's lecture, we had covered the what actually is the band brake. कौन सा मटेरियल हम लोग बैंड ब्रेक में यूज करते हैं, वर्किंग कैसे होता है, डेरिवेशंस कैसे होते हैं, कैसे हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं. We also discuss about the differential band brakes. Differential band brakes क्या होते हैं, that also we have discussed. Then we have discussed about the internal expanding brakes. What actually is the internal expanding brakes? In case of any doubt, you can directly ask. We will discuss in the doubt interaction classes. Thank you.